बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 4.7 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था और मैंने आपको मेथड सिखाया था रैशनलाइजेशन का कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस लेक्चर में आपको मैं दो क्वेश्चन और भी करवाता हूँ एक्सरसाइज 4.7 का। उसमें एक ये है कि x के वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से चेंज है। अगर आप देखें x के वैल्यू जितने भी आपको गिवन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है सिवाय इस क्वेश्चन के, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखा। और एक क्वेश्चन और भी आपको करवाता हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1 ओवर x4। ये एसएलओ बेस्ड जैसा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन करना है। और बाकी दो क्वेश्चन तकरीबन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। इसको आप जिस तरह मैं करता हूँ इसी तरह आप लोग भी करें। तो सबसे पहले हमें x के वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है। मैंने x को रैशनलाइज करना है। याद रखिए जितने भी क्वेश्चंस फ्रैक्शन फॉर्म में हो उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते इस केसेस में, इन एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले आप उसको रैशनलाइज करोगे लीनियर फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म से ख़त्म कर दोगे उसको। तो ये रैशनलाइजेशन का तरीका ये है कि इधर माइनस है तो हम प्लस के साथ अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। और इन दोनों को एक ही फ्रैक्शन में मैंने लिख लिया, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आपके पास दो टर्म हो, सेम टर्म, दोनों मल्टीप्लाई हो और दोनों के दरमियान एक मरतबा प्लस का साइन हो और एक मरतबा माइनस का साइन हो, तो इस पे ये फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और अंडर रूट 2 प्लस 1 अपनी जगह पे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू आपस में कैंसिल होता है तो क्या रहते हैं 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपनी जगह पे। फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 की इक्वल है और अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। 1 को अगर आप लिखना चाहे लिख के, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखे। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1। एक रिजल्ट याद रखिए, अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव में हो रैशनलाइजेशन के बाद पॉजिटिव बनते हैं, अगर पॉजिटिव हो रैशनलाइजेशन के बाद नेगेटिव बनते हैं। अब आपके पास ये x की वैल्यू मिला अंडर रूट 2 प्लस 1। अगर आप इस x के वैल्यू को रेसिप्रोकल ले तो ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 मिलेगा आपको, और उसको दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 टाइम रैशनलाइजेशन करवाया। वो इस तरह होगा कि आप इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा और इधर मैंने लिखा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के रेसिप्रोकल। तो जैसे आप इसके रेसिप्रोकल ले, ये x है ना, तो x का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाई x होगा और इसका रेसिप्रोकल तो अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 आएगा। तो इस तरह आएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1। इसको हमने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया है, इसको आप 3 कहें, ये 2 और ये 3। x के वैल्यू आपको ये गिवन है अंडर रूट 2 प्लस 1 और 1 ओवर x की वैल्यू आपको क्या गिवन है अंडर रूट 2 माइनस 1। अब क्वेश्चन में आपको बता रहे क्या फाइंड करें, x माइनस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ टू फाइंड x प्लस x माइनस 1 ओवर x। इसको फाइंड करने के लिए x माइनस 1 ओवर x को फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 1 है। इधर मैं लिखता हूँ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू x की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 1 और फिर प्लस 1 और फिर साइन माइनस का लगा। याद रखिए जब माइनस का साइन हो तो आप ब्रैकेट लगा दें। और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, वो भी अंडर रूट 2 माइनस 1 है, अंडर रूट 2 माइनस 1।
अब x माइनस 1/x इज इक्वल टू √2 अपनी जगह पे +1 भी, और माइनस मल्टीप्लाई करें -√2 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस +1। अब इसको अरेंज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी अगर कैंसिल करना चाहे तो -√2 और +√2 ये क्या होगा कैंसिल, तो x माइनस 1/x किसकी इक्वल है 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या मिल गया x माइनस 1/x मिला। इसके बाद हम फाइंड करते x² + 1/x², तो हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अक्सर बच्चे BS लिखते हैं तो BS मत लिखे, बोथ साइड्स कंप्लीट सेंटेंस लिखा करें, सही है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये होगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। x 1/x कैंसिल होता है इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 की इक्वल है। अब ये -2 है, इसको हम ऐड करते हैं, 8 2 ऑन बोथ साइड। 2 को दोनों साइडों पे ऐड करने से तो ये होगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6। ये हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी मिल गया। आपको बताया था कि फाइंड करें, हमने फाइंड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता रहे इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 फाइंड x4 प्लस 1/x4। x4 प्लस 1/x4 को फाइंड करें तो यहाँ पे देखिए सेम ये x के वैल्यू अगर आप देखें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो ये हमें वैलिड वैल्यू है। अब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 प्लस √3। इधर माइनस है तो आप प्लस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। नामिनेटर नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगेन इधर फार्मूला बनेगा 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, तो ये क्या होगा 2² माइनस √3², और नामिनेटर अपनी जगह पे आते हैं तो 2² इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 3 अपनी जगह पे, तो 4 माइनस 3 1, और ये 2 प्लस √3 अपनी जगह पे आते हैं, 1 हम नीचे नहीं लिखते। तो 1/x के वैल्यू हमें क्या मिला 2 प्लस √3, x के वैल्यू क्या है 2 माइनस √3। अब हम क्या फाइंड करते x4 प्लस 1/x4, तो ये तो थर्ड स्टेप है, तो इससे पहले आप स्क्वायर को फाइंड करोगे और इससे पहले आप इसको ऐड करोगे, फिर उसके बाद स्क्वायर फाइंड करोगे, फिर उसके बाद x4 फाइंड होगा। तो आपको ये गिवन नहीं है कि x² फाइंड करे या x फाइंड करे, लेकिन डायरेक्ट आपको कह रहे कि x4 फाइंड करे, तो आप सबसे पहले x प्लस 1/x को फाइंड करोगे। तो इधर मैंने लिखा टू फाइंड x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x के वैल्यू लिखा, x की वैल्यू है 2 प्लस √3 और फिर किस चीज़ का साइन है प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाए। 1/x की वैल्यू क्या है 2 माइनस √3, तो ये देखिए प्लस √3 और माइनस √3 ये क्या होते हैं कैंसिल होते हैं, तो x प्लस 1/x क्या रहता है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये हमें क्या मिला x के वैल्यू। अब हम क्या फाइंड करते x², तो मैं लिखता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये होगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो फार्मूला बनते x² प्लस 1/x² प्लस 2 x 1/x क्या होते हैं कैंसिल होता है, और 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 4 16। तो आप 2 को क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइडों से 2 को सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करते तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 2, ये क्या होगा कैंसिल। x² प्लस 1/x²
इज इक्वल टू 14। अब हमने क्या फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर फाइंड किया है, लेकिन अब हम x4 फाइंड करते, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन स्क्वेयरिंग, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर अगेन क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, 196 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 14 सा 196। तो ये हमारे पास क्या बनता है, x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 196। अब हम x4 प्लस 1 ओवर x4 को फाइंड करते हैं, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करें, अगेन सब्ट्रैक्ट 2। जब 2 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 196 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 194। तो अब अगर क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आपको गिवन था x4 प्लस 1 ओवर x4 फाइंड करें, और हमने x प्लस 1 ओवर x भी फाइंड किया है, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर भी फाइंड किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट x4 को फाइंड नहीं कर सकते। और इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज से, तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब आप लोगों ने ऑलरेडी किया है। रिव्यू का मतलब ये है कि जितने क्वेश्चन आपने किया है उसके दोबारा आप रिव्यू कर दे कि आपको वो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। तो रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद करें इस चैप्टर नंबर 4 की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।